सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इस समय हम लोग प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज हम लोग छठे पार्ट में महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले पांचवें पार्ट में बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 बीसी पावापुरी बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अड़ोजा प्रियदर्शी, दामाद का नाम जमाल। ऋजुपालिका नदी के किनारे साल्मीकि वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। महावीर स्वामी गृह त्यागने के बाद सर्वप्रथम राजगृह पहुंचे। अत्यधिक पराक्रम दिखाने के कारण महावीर कहे गए। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद केवलिन कहलाए। इंद्रियों को वश में करने के कारण जिन कहलाए। बंधन रहित होने पर निर्गंध कहलाए। जैन धर्म का आरंभ ऋषभ देव द्वारा किया गया, अतः जैन धर्म को चलाने का श्रेय ऋषभ देव आदिनाथ को जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर माने जाते थे। तीर्थकर जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर शब्द से तात्पर्य पथ प्रदर्शक से लगाया जाता है। जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी सिद्धांत। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र। पंच महावृत्त अहिंसा, जीवों पर दया करना, सत्य, सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संग्रह नहीं, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए सिद्धांत थे। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत महावीर स्वामी का था। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकुवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्गंध कहलाए। तीर्थकर संबंधित प्रतीक आदिनाथ ऋषभदेव, प्रतीक बैल यानी सांड प्रथम तीर्थकर। नेमिनाथ नीलोत्पल नीला कमल 21वें तीर्थकर। अरिष्टनेम शंख 22वें तीर्थकर। पार्श्वनाथ सर्प 23वें तीर्थकर। महावीर स्वामी सिंह शेर 24वें तीर्थकर। जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। अंग, आगम, पर्व, सूत्र। जैन शिक्षाओं का संकलन आगम नामक ग्रंथ में मिलता है। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र जैन साहित्य है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाने के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया।
श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, दिगंबर का मतलब नग्न रहने वाले। मगध में दुर्भिक्ष पड़ने के कारण जो अनुयायी स्थलभाव के नेतृत्व में मगध में ही रहे वह श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, वे श्वेतांबर कहलाए। जो अनुयायी भद्रभाव के नेतृत्व में मगध छोड़कर दक्षिण में चले गए वह निर्वस्त्र रहने लगे, दिगंबर कहलाए। जैन संप्रदाय 4 श्रेणियों में विभाजित था: भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। जैन धर्म के अनुसार समस्त संसार जीव, सांसारिक आत्मा, अजीव, भौतिक तत्व 2 वर्गों में विभाजित है। त्रिरत्न के पालन से जीव में कर्मों का प्रवाह बंद हो जाता है। इस अवस्था को संवर कहा जाता है। संवर की अवस्था के कुछ समय बाद जीव में संचित पूर्व कर्म भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा जाता है। निर्जरा के पश्चात केवल्य की प्राप्ति, तत्पश्चात मोक्ष मिलता है। क्रम: संवर, निर्जरा, केवल्य, मोक्ष। जैन सभाएं: प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में 4वीं सदी में चंद्रगुप्त मौर्य के समय अध्यक्षता, स्थलभद्र ने अध्यक्षता की। 12 अंगों में महावीर स्वामी की शिक्षाओं को संकलित किया गया। द्वितीय जैन सभा 512 एडी, स्थान वल्लभी, गुजरात, अध्यक्षता देवर्धि क्षमाश्रमण। आदि पुराण की रचना जिनसेन द्वारा की गई। जैन आचार्य जिनसेन राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के दरबार में रहा करते थे। परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ हेमचंद द्वारा लिखा गया। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में समानताएं दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार द्वारा चलाए गए। दोनों को ही मगध के सम्राटों का संरक्षण प्राप्त था। दोनों धर्मों ने आमजन को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। व्यापारी वर्ग दोनों धर्मों में शामिल रहा। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में असमानताएं: बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, जबकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म अहिंसा पर सर्वाधिक बल देता है, जबकि बौद्ध धर्म इतना सख्त नहीं है। बौद्ध धर्म के नियम अधिक कठोर नहीं है, जबकि जैन नियम अधिक कठोर है। जैन धर्म सुल्लेखना क्रिया द्वारा प्राण त्यागने की बात करता है। सुल्लेखना का मतलब प्राण त्यागने के लिए किया गया उपवास। तो विद्यार्थियों, ये था जैन धर्म। अब हम अगले पार्ट में आगे का अध्ययन करेंगे। मगध का उत्कर्ष, इसके आगे मौर्योत्तर काल, हर्यक वंश, इन सब के बारे में अगले पार्ट में अध्ययन कर लेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।